नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी और मैं हूं आपके साथ सुजीता। और आइए नजर डालते हैं खबरों पर। खंडवा में हम फिर होंगे कामयाब को अमली जामा पहनाने के लिए जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत दीनदयालपुरम मां नर्मदा मंदिर में नगर निगम की टीम एवं मलेरिया विभाग से संबंधित अधिकारियों ने आमजन को प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। खंडवा नगर में इको फ्रेंडली राखी एवं मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति बनाए गए। इसके निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई मित्र कुमारी कविता डंगोरे द्वारा जोन क्रमांक 6 में अपने अतिरिक्त कार्य कौशल का परिचय देते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इको फ्रेंडली राखी निर्माण किया गया। हम बात करेंगे, आज पब्लिक टीवी आए हैं उस व्यक्तियों से मिलने जिन्होंने खंडवा शहर को सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ में ही कहीं ना कहीं अपनी हरितिमा को बचाने सहित वो प्रयास किया है जिसमें इको फ्रेंडली का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई है वो उन लोगों से हम बात करेंगे, जिसमें जोन क्रमांक 6 के सबसे पहले भुवन सिमाइल से बात करते हैं जो कि नगर निगम से संबंधित है अधिकारी। जी भुवन जी, बताइए कि जिस प्रकार से आज आप ये इको फ्रेंडली और ये आपने जो गार्डन वगैरह जो बनाया है और शहर को सुसज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आपका कॉन्सेप्ट है और क्या किस प्रकार का आपका ये जो है जिसमें हम ये कहा जा सकते हैं कि शहर को शहरवासियों को लाभ मिल पाएगा? नमस्कार। हम शहर की सुंदरता एवं शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्वच्छता मित्र जो नगर निगम में सफाई कार्य करते हुए शहर को स्वच्छ एवं बीमारी मुक्त करते हैं, उनमें कुछ ऐसे सफाई मित्र हैं जो पर्यावरण को लेकर बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें कविता डंगोरे जिन्होंने पत्तियों से कागज़ से राखी बनाकर लोगों को प्रेरित किया है। इसी तारतम्य में श्री कमल डिंडोरे जिन्होंने मट्टी से गणपति बनाकर लोगों को मट्टी के गणपति घर में बनाने हेतु प्रोत्साहित किया है। इसी कार्यक्रम में हमारे नेमी चंद जी बोयत जिनके द्वारा शास्त्री गार्डन को वेस्ट से बेस्ट, कबाड़ से जुगाड़ जिसे कहा जा सकता है, पुराने टायर और भी अन्य चीज़ों को लेकर बांस पुराने इन चीज़ों से अनेक आकृतियाँ बनाई हैं, जो कि पर्यावरण को बचाने हेतु एक छोटा सा प्रयास है। और हमारी टीम इसके लिए सतत कमिश्नर मैडम के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मलेरिया विभाग के सहयोग से भी आपको कहीं ना कहीं प्रेरित किया जा रहा है और उनका भी सहयोग बराबर आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज से 3 साल पहले जब खंडवा में डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस समय जुनेजा मैडम जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं, उन्होंने हम लोगों से चर्चा की कि हमें किसी भी प्रकार शहर में इन बीमारियों को रोकना है। उन्होंने सतत हमें मार्गदर्शन दिया कि आप लोगों को किस तरह कार्य करना है। तो हमारी स्वच्छता की टीम उनके साथ जुड़ी, हमने घर घर सर्वे किया, लार्वा सर्वे किया और आज शहर की बहुत अच्छी स्थिति है अन्य शहरों की अपेक्षा। आज हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों को रोक पाए हैं, जो एक अच्छा प्रयास मलेरिया विभाग और नगर निगम की टीम का रहा है, जिससे खंडवा में बीमारियां बहुत कम हैं। तो आइए हम उस महिला से मिलते हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए मलेरिया का कहीं ना कहीं रोकथाम किया है और डेंगू से भी कहीं ना कहीं बचाव किया है शहर वासियों सहित जिले को। बात करते हैं हम डॉक्टर जुनेजा से। श्रीमती जुनेजा जी, बताएं आप किस प्रकार से सबसे पहले संबोधित करेंगे? नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खंडवा जिला जो है ये डेंगू के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। वैसे तो हम सभी मच्छरजन्य बीमारियों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन खंडवा जिला चूंकि यहाँ पे एडिस इजिप्टाई यानी इसको फैलाने वाला जो कारक होता है डेंगू और चिकनगुनिया को, इसका ये वेक्टर माना जाता है एडिस इजिप्टाई को, जो बहुत ज़्यादा यहाँ बहुलता में पाया जाता है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जो लोगों का लिविंग है, मैं देख रही हूँ थोड़ी पानी की समस्या भी खंडवा में बनी हुई थी, तो उसके कारण लोग वाटर स्टोरेज बहुत ज़्यादा कर रहे थे। वाटर स्टोरेज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से यदि हम स्टोरेज करते हैं तो सुनिश्चित तौर पर मच्छर प्रजनन करके उसमें अपने अंडे छोड़ देता है। उसके बाद उससे हैचिंग होकर लार्वा आता है, जो धीरे से फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर के फिर वो डेंगू जैसी रोग को फैलाता है, यदि उसमें वायरस पाया जा रहा है तो।
डेन वायरस से होता है। और यदि वायरस कंटेनिंग मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, एडिस फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो, तो निश्चित तौर पर वो इस बीमारी को यहाँ फैलाएगा। और चूंकि यहाँ का जो भी क्लाइमेट है उस आधार पर एडिस की प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हमने एक प्रयास किया है नगर निगम के साथ मिलकर के, और इस प्रयास में इस वर्ष हमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पे डेंगू के केसेस मतलब बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। जैसे जब मैं यहाँ पर आई थी तो लगभग 100 से 110 करीब केस पाए जा रहे थे। फिर उसके बाद धीरे से इसमें और वृद्धि हुई, 79, 89, 90 ऐसे केस पाए जा रहे थे। हमने अपने प्रयास से नगर निगम के साथ मिल करके जो भी कार्य योजना बनाई उसको इम्प्लीमेंट किया, और हमें लगता है उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई। स्पेशली शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र वो होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में डेंगू पाए जाते हैं। डेंगू प्रकरण इतनी ज़्यादा थे इसे रोक पाना संभव होता। अब जो प्रयास हमने किया तो हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, लोगों का भी इसमें सहयोग रहा कि हमारे द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया उसमें लोगों ने अपना भरपूर योगदान किया। और बार बार आज भी हमारा प्रचार प्रसार ये लगातार चल रहा है। हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार के बुखार को छुपाएं ना। आप अपने मन से ये न तय करें कि ये बुखार कोरोना का ही हो सकता है, बुखार मलेरिया का हो सकता है, बुखार डेंगू का हो सकता है, बुखार चिकनगुनिया का हो सकता है। बुखार इन सभी में आता है क्योंकि ये सभी वायरल डिसीजेज हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि यदि कोई भी बुखार आपको होता है तो आप जाकर के जिला चिकित्सालय में नैदानिक केंद्र में निःशुल्क इसकी जांच होती है, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो। सबसे पहले जाकर के अपने ब्लड का सैंपल दें और अपनी जांच कराएं। यदि वहां से ये रिजल्ट आ जाता है कि आपको डेंगू है, चिकनगुनिया है या मलेरिया है, तब तो कोरोना की बात ही खत्म हो जाती है, आपके दिल से डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों भी नेगेटिव आते हैं तो आप कोविड का भी सैंपल दे सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं डरना है ना, अपने मन से सारा डर निकाल कर केवल जांच कराएं और खंडवा शहर में अपना सहयोग दें मच्छरजन्य बीमारियों को समाप्त करें। अपना एक बार परिचय दें। मैं डॉक्टर मनीषा जुनेजा, जिला मलेरिया अधिकारी। खंडवा की प्रजा से यही निवेदन करती हूँ कि मलेरिया विभाग को, नगर निगम को सहयोग करें और मच्छरजन्य बीमारियों को समाप्त करें। तो आइए हम अब ऐसी तीसरी शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने इको फ्रेंडली राखी बनाई है और शहरवासियों को ये संदेश दिया है कि आप इको फ्रेंडली राखी बंधवाएं और बांधें, ताकि हम हमारे शहर को जो कि पॉलीथीन और उससे बचा सकें और अन्य बीमारियों से उसका हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं छोटी मात्रा में कि उसका बचाव कर सकें। बात करते हैं हम कविता जी से। कविता जी बताइए। जी नमस्कार, मैं कविता डंबर जी। मैंने इको फ्रेंडली के लिए एक छोटा सा प्रयास करा है। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि बस ये सिर्फ अपने घरेलू नुस्खे का प्रयास करें, ताकि वो कागज हो, अपने घर की दालें हो, चावल हो, इस चीज़ का प्रयास करें। तो मेरी सभी बहनों से आज निवेदन है कि कल एक राखी के अवसर पर ये प्रयास जरूर करें। धन्यवाद। और एक धन्यवाद मैं अपने सर को भी बोलना चाहूँगी, श्रीमाली बाबू जी, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, अपनी छोटी बहन मतलब अपने अधिकारी को भी ये कह रही है, संदेश दे रही है कि कहीं ना कहीं इको राखी ही बनवाएं, और उनके भाई ने भी प्रेरित किया, मतलब उनके अधिकारी ने। पब्लिक टीवी के लिए खंडवा से दीपक चावरे की खास रिपोर्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।